हेलो बच्चों, लेट्स रीड द गिवन क्वेश्चन। द क्वेश्चन says assertion given है हमें the path of one projectile as seen from another projectile is a straight line. Reason given है two projectile projected with same speed at angle alpha and 90 minus alpha have same range. Option 1 given है assertion is true, reason is true, reason is the correct explanation for assertion. Option 2 given है assertion is true, reason is true, reason is not a correct explanation for assertion. Option 3 given है assertion is true, reason is false. Option 4 given है assertion is false, reason is true. So इस क्वेश्चन में we will be having the key concept of projectile motion. So projectile motion basically अगर हम किसी बॉडी को at an angle theta from the horizontal project करते हैं, so the path which it takes is known as a or the motion which it performs is known as a projectile motion. So इसको simultaneously along with the question we will try to understand it. So first हम assertion की बात कर लेते हैं. So according to assertion, let's suppose हमारे पास दो particles हैं, दो बॉडीज हैं बेसिकली. एक बॉडी को हमने लेट से किसी एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट किया है, थीटा 1 कह देते हैं, और दूसरी बॉडी को लेट से हमने किसी एंगल थीटा 2 पे प्रोजेक्ट किया है. ठीक है. एंड यहाँ पे लेट सपोज जो इनिशियल वेलोसिटी है पार्टिकल बॉडी 1 की वो है u1, और जो u2 इज द वेलोसिटी फॉर पार्टिकल बॉडी 2. ठीक है. अब यहाँ पे ये वी कैन सी के स्पीड डिफरेंट है, तो कुछ इस तरीके से दोनों अपने अपने प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करेंगे. लेट सपोज एक पार्टिकल जा रहा है कहीं इस तरफ, दूसरा पार्टिकल भी कुछ अपना इस तरफ जा रहा है इस तरीके से कुछ. ठीक है. तो अब हम क्या करते हैं, हम दो पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे. लेट सपोज एक पॉइंट यहाँ पे कर लेते हैं और एक पॉइंट ये कर लेते हैं. सो दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज अवर पॉइंट ए. सो अब हमें पता करना है कि ए के रिस्पेक्ट में बी का मोशन कैसा होगा. राइट. सो वही क्वेश्चन में हमसे पूछा गया वेदर इट इज स्ट्रेट लाइन और किस तरीके से मोशन हमें अपियर होगा. तो हम अगर केयरफुली एनालाइज करें सो वी कैन सी कि सबसे पहले तो हमें पता है कि अगर हम बॉडी जो वेलोसिटीज हैं उनको अगर हम रिजॉल्व कर लें इनटू इट्स कंपोनेंट. सो अगर हम बॉडी ए की बात करें, राइट, ए मीन्स 1 की बात करें, सो वहाँ पे हम देख सकते हैं इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का वो होगा u1 cos थीटा. दूसरी बॉडी का जो कंपोनेंट होगा उसको हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं u2 cos थीटा, थीटा 2 और ये थीटा 1. ठीक है. इसी तरीके से ऊपर की तरफ आएगा u1 sin थीटा 1 एंड u2 sin थीटा 2. ठीक है ना. तो ये वेलोसिटीज के कंपोनेंट हो गए. अब यहाँ पे हम एक एक करके दोनों बॉडीज के वैल्यूज को कंसिडर करेंगे. लेट सपोज फॉर बॉडी ए, फॉर बॉडी 1 बेसिकली पॉइंट ए की हम बात कर रहे हैं. फॉर बॉडी 1 पॉइंट ए पे अगर हम मान लें कि इसका कोऑर्डिनेट जो है वो है x1 y1, और बी पे जो कोऑर्डिनेट है पार्टिकल का बॉडी का वो है x2 y2. तो हम अगर पहले बात करें x1 की, सो x1 हम निकाल सकते हैं सिंस वी नो के जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है या फिर हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है इट इज नॉट बीन गेटिंग अफेक्टेड बाय एनी फोर्स अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. तो उसकी जो वेलोसिटी है वो सेम ही रहेगी थ्रू आउट, दैट इज u1 cos थीटा 1 ही रहेगी पॉइंट ए के ऊपर भी. इनिशियली भी वही थी, ए पे भी वही रहेगी. और लेट सपोज एट एनी टाइम टी वी आर कंसिडरिंग के पार्टिकल ए पे पहुंचा है और पार्टिकल 1 ए पे पहुंचा है, पार्टिकल 2 बी पे पहुंचा है. हम किसी टाइम टी पे ले रहे हैं इसको. इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अगर हम देखें y1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं u1 sin थीटा 1 माइनस ऑफ हाफ जी टी का स्क्वायर. अब यहाँ पे सिंस वी कैन सी के जो वर्टिकल मोशन है प्रोजेक्टाइल का दैट विल बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो यहाँ पे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में वी आर यूजिंग द इक्वेशंस ऑफ मोशन. सो ये हो गई बात y1 की. सिमिलरली फॉर 2 अगर हम देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, x2 को हम लिख सकते हैं u2 cos थीटा 2 इंटू टी, राइट. और सिमिलरली y2 को हम क्या लिख सकते हैं u2 sin थीटा 2 माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर, राइट. सो अगर हम केयरफुली एनालाइज करें सो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y2 माइनस y1. अब हम ये क्यों निकाल रहे हैं वी विल डिस्कस इट. पहले हम निकाल लेते हैं y2 माइनस y1 की अगर हम बात करें तो हम लिख सकते हैं u2 sin थीटा 2 माइनस ऑफ u1 sin थीटा 1. बाकी वो हाफ जी टी स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट. सिमिलरली हम बात कर लेते हैं x2 माइनस x1 के. सो x2 माइनस x1 अगर हम करें तो इट विल बी u2 cos थीटा 2 माइनस ऑफ u1 cos थीटा 1 इंटू टी. ठीक है.
अब हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को डिवाइड करते हैं. सो ऑन डिवीजन वी कैन से देयरफॉर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये वैल्यू क्या आ जाएंगे हमारे पास, इट विल बी अच्छा यहाँ पे y2 माइनस y1 में ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे हमने t डालना नहीं है. सो वी हैव टू बी केयरफुल, वी हैव टू सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ t ओवर हियर आल्सो. तो यहाँ पे ये भी t भी यहाँ पे से कॉमन निकाला जा सकेगा. ठीक है. नाउ इफ यू फर्दर एनालाइज इट, सो वी कैन से वैल्यू जो हमें मिलेगी वो मिलेगी u2 साइन थीटा 2 माइनस u1 साइन थीटा 1 अपॉन ये मिलेगी u2 कॉस थीटा 2 माइनस ऑफ u1 कॉस थीटा 1. अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू है. ये जो पूरी एक वैल्यू है, ये कैसी वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हम कह देते हैं k. तो बेसिकली हमने क्या निकाल लिया, अगर हम ध्यान से देखें तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज नथिंग बट द स्लोप. स्लोप मिल गया हमें. अगर हम ध्यान से देखें, सो दिस विल बी द लाइन. ये लाइन ए बी का जो है स्लोप निकाल लिया हमने. ठीक है. हमें क्या चाहिए कि अगर हम पार्टिकल ए पे बैठे और बी को एनालाइज करें. सो लेट सपोज वी विल से लेट x comma y be coordinate of b with respect to a. ठीक है. तो अब हम क्या लिख सकते हैं, x को क्या लिखा जा सकता है, x कैन बी रिटन एज x2 माइनस ऑफ x1. बेसिकली ये है क्या, b विथ रिस्पेक्ट टू a के रिस्पेक्ट में b को हम जब चेक करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, उसका डिस्प्लेसमेंट x ऑफ ए बी राइट. इस तरीके से लिखा जा सकता है इसको. हम अगर देखें तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको. x को लिखा जा सकता है दैट इज b विथ रिस्पेक्ट टू a विल बी x2 माइनस ऑफ x1. सिमिलरली y को हम लिख सकते हैं y2 माइनस ऑफ y1. ठीक है. अगर हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को डिवाइड कर दें, सो वी कैन सी देयरफॉर y by x will be equals to y2 minus of y1 upon x2 minus of x1. So यहाँ से हम देख सकते हैं y by x will be a constant time of x. So this is nothing but a equation of straight line passing through origin. So basically a straight line appear हो रही है हमें. ठीक है ना. तो ये एक कैलकुलेशन के थ्रू we can understand this. अब बात करते हैं रीजन की. तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, ये तो ट्रू है हमारा. अब बात करते हैं टू प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड विद सेम स्पीड एट एंगल अल्फा एंड 90 माइनस अल्फा. तो यहाँ पे हमें एक चीज याद रखनी है कि अगर एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो, लेट सपोज वी हैव दो प्रोजेक्टाइल है, एक को हमने u से किया, दूसरे को भी हमने u से किया. दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, लेकिन एक है एंगल थीटा पे और एक है 90 माइनस थीटा पे. यानी कि हम कहें कि ये प्रोजेक्टाइल हमारा 1 है, दिस इज सेकंड. सो दोनों के बीच का जो एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट्री है. कॉम्प्लीमेंट्री मींस 90 डिग्री है. डिफरेंस बिटवीन द टू इज 90 डिग्री. सो वी कैन से कि दोनों की जो रेंज होगी ना वो सेम होगी. दोनों की रेंज सेम होगी. तो इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं. इसका प्रूफ सिंपल देख सकते हैं हम. हमें पता है रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी. तो अगर हम पार्टिकल 1 के लिए लिखें तो r1 क्या लिखा जा सकता है, यू स्क्वायर साइन पार्टिकल 1 को हमने क्या बोला, एंगल थीटा पे बोला, सो 2 थीटा बाई जी लिखा जाएगा. सो r2 को क्या लिखेंगे हम, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, थीटा क्या 90 माइनस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी. सो ये हो जाएगा हमारा यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी. सो अगर हम ध्यान से देखें तो 180 माइनस साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा. सो r2 की वैल्यू आ रही है हमारे पास यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी विच इज इक्वल्स टू r1. यानी कि रेंज सेम आ रही है, हमने प्रूफ भी कर दिया है. सो वी कैन से दिस इज ऑल्सो टू प्रोजेक्टाइल विद सेम स्पीड एट एंगल अल्फा एंड 90 माइनस अल्फा सेम रेंज. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. लेकिन इन दोनों में असर्शन रीजन में कोई कनेक्शन नहीं है. सो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट होगा फॉर दिस क्वेश्चन. असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.